फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज तारीख है 21 नवंबर 2025 और मेरे जो म्यूचुअल फंड हैं उनके जो लेटेस्ट रिटर्न हैं कुछ इस प्रकार हैं। तो पहला जो फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप में 1,02,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है और इसमें जो करंट वैल्यू है वो है 1,27,311। अगला फंड है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। 87,654 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 1,18,882 करंट वैल्यू। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 88,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 1,80,185 करंट वैल्यू। एक्सिस स्मॉल कैप 81,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 1,0370 रुपया करंट वैल्यू। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 67,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 82,363 रुपया करंट वैल्यू। SDFC स्मॉल कैप 65,051 रुपया करंट वैल्यू इन्वेस्टेड अमाउंट है और 77,948 करंट वैल्यू। SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान 44,212 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 74,838 रुपया करंट वैल्यू। SBI स्मॉल कैप 43,998 इन्वेस्टमेंट है। 52,708 रुपया करंट वैल्यू। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 35,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 46,105 करंट वैल्यू। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 30,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 31,319 रुपया करंट वैल्यू। क्वांट मोमेंटम फंड 21,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है और 21,000 रुपये ही करंट वैल्यू है। और लास्ट फंड है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। 8,089 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 9,375 रुपया करंट वैल्यू। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि हमारे रिटर्न के परसेंटेज क्या आ रहे हैं। तो सबसे पहला फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान। लगभग 69% की पॉजिटिव रिटर्न्स मिल चुके हैं और 30,636 रुपये 26 रुपये का हमें प्रॉफिट हो चुका है। या इसमें एब्सोल्यूट रिटर्न 30,626 रुपया है कह सकते हैं। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 35.63 यानी कि 31,227 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 31.73% यानी कि 11,105 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 25.21 यानी कि 22,184 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स। क्वांट स्मॉल कैप 24.81 यानी कि 25,310 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स। एक्सिस स्मॉल कैप 23.92 यानी कि 19,370 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 22.94 यानी कि 15,365 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स। SDFC स्मॉल कैप 19.83 यानी कि 12,897 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स। SBI स्मॉल कैप 19.8 यानी कि 8,709 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 15.9 यानी कि 1,286 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 4.4 यानी कि 1,318 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स। क्वांट मोमेंटम फंड 0% के पॉजिटिव रिटर्न्स यानी कि अभी टोटल जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो भी 0 है। अब इन फंड्स को XIRR के तौर पे हम देखें तो सबसे ज़्यादा XIRR SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान 19.63%। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 19.26। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 18.34। एक्सिस स्मॉल कैप 16.41। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 16.16। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 16.07। क्वांट स्मॉल कैप 14.98। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 14.66। SDFC स्मॉल कैप 13.91। SBI स्मॉल कैप 11.76। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 4.33। क्वांट मोमेंटम फंड 0% के हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी करंट वैल्यू कितनी है। तो देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट है 6,73,000 और उस पर जो रिटर्न्स मिल चुके हैं वो 26.66% के पॉजिटिव रिटर्न्स मिल चुके हैं। और एब्सोल्यूट रिटर्न की अगर बात करें तो 1,79,402 रुपये हो चुके हैं। और जो टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो है 8,52,403 रुपये। और जो XIRR आ रहा है पूरे ओवरऑल फंड्स का वो है 16.25। और मेरी आज एक SIP भी गई है। आज मार्केट में थोड़ा सा मार्केट थोड़ा गिरी तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए 1,000 रुपया SDFC स्मॉल कैप में लमसम इन्वेस्टमेंट अभी यहाँ पे किया है। अगर हम SIP की बात करें तो SIP को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया 13,000 रुपये पर मंथ करने की कोशिश करी है। तो एक्सिस स्मॉल कैप 1,000, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1,000, SBI स्मॉल कैप 1,000, क्वांट स्मॉल कैप 1,000,
SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 1000, एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 1000, SBI कॉन्ट्रा फंड 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2000, क्वांट मोमेंटम फंड 1000, HDFC स्मॉल कैप 1000 और लास्ट है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2001। ये थोड़ा सा मैंने अभी एक नई SIP स्टार्ट किया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में कुछ लंबे समय के लिए। जैसे ही इसमें 1 लाख रुपया हो जाता है तो मैं इसमें से निकाल लूँगा पैसे या SIP को मैं बंद कर लूँगा। तो देख सकते हैं जो भी मेरे टॉप के फ़ंड हैं वो हैं जैसे क्वांट स्मॉल कैप जो मुझे पसंद आता है, जिसमें भी 1 लाख से ऊपर हुए हैं वो मेरे मेन फ़ंड हैं। क्योंकि अभी वीडियो में कहेंगे कि बहुत से लोग कि आपके मेन फंड्स कौन कौन से हैं, तो मेरा क्वांट स्मॉल कैप मेन फंड है, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड मेन फंड है, SBI कॉन्ट्रा फंड मेन वाला है, एक्सिस स्मॉल कैप मेन वाला है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी मेन वाला है और HDFC स्मॉल कैप भी मेरा मेन ही में रख सकते हैं आप लोग। ये सभी मेरे मेन फंड्स हैं। इसमें मैं ज़्यादातर लमसम भी करते रहता हूँ। अब एक बार हम देखते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस में अगर जाएँ तो देख सकते हैं जो म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट की थी वो है 2 दिसंबर 2022 से। लंबे समय तक हमारे भी नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं, फिर उसके बाद पॉजिटिव रिटर्न्स आना स्टार्ट हुए। अब अगर हम देखें मार्केट कैप के हिसाब से तो 47% पैसा हमारे स्मॉल कैप में लगा है, लार्ज कैप में 36% और मिड कैप में लगभग 16% पैसा हमारा लगा हुआ है। टैक्स और कैपिटल गेंस की अगर बात करें तो देख सकते हैं इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक हमने 18,000 रुपये रिडीम किए हैं और उसमें जो गेंस हमें मिला है वो है 5,666 रुपये 49 पैसा। तो अच्छा खासा हमें भी गेंस भी हुआ है क्योंकि हमने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। अगर हम शॉर्ट टर्म फंड्स की बात करें तो 2,11,302 यानी कि 25% लगभग पैसा ऐसा है जिसको 1 साल से कम हुआ है इन्वेस्टमेंट हुए, और 75% यानी कि 6,40,024 रुपये ऐसा है जो 1 साल से हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इस पे कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट दिखेगा कुछ लंबे समय के पश्चात। अब आप भी अपने म्यूचुअल फंड में इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें, जब भी मार्केट गिरे तो उसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और इसी तरीके के और अधिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करने की कृपा करें। धन्यवाद।